वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन योर स्पाउस। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके स्पाउस पे किस तरीके का पड़ेगा या वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप फ्रेंडशिप से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आप पाइल नंबर 2 को चूज कर सकते हैं लॉयल्टी से या फिर अपने बर्थडे मंथ से भी चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने फ्रेंडशिप को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि उन आपका द वर्ल्ड शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है द मून, पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द चैरियट कैंसर एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ही आपके स्पाउस जो है वो आपको देखेंगे तो उन्हें जो है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पे महसूस होगी। उनके मन में धीरे धीरे जो है ये फीलिंग्स जो है वो क्रिएट होंगी। हालांकि वो आपकी तरफ फिजिकली तरीके से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे फर्स्ट मीटिंग में, लेकिन वो जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसके बाद जो है वो आपको और ज़्यादा गहराई से जानने की इच्छा रखेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है उनके ड्रीम्स में ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी कि आपके साथ वो घूम रहे हैं या वो जो है आपको कहीं घुमाने ले गए हैं या आइलैंड पे ले गए हैं, जैसे हवाई आइलैंड हो गया या कोई और आइलैंड हो गया। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी और आप दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप दोनों ही जो है वो काफ़ी बात करोगे फर्स्ट मीटिंग में ही। और आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन ये पड़ेगा उनके ऊपर कि आप स्टेबल पर्सन हो। आप जो है वो ईज़िली किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हो, ना ही जो है किसी के चक्कर में आते हो कि इसने ये बोल दिया तो मैंने ये कर दिया। ऐसा नहीं है आपका। आप सोचते हो, समझते हो। आपको इकोनॉमिक्स की और जो है ये क्या कह सकते हैं, फाइनेंशियल जो प्लान्स हो गए या बाकी सब चीज़ें, बैंकिंग सेक्टर हो गया, हो सकता है आप लोग जो है फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर में काम भी करते हो या ये पसंद करते हो, तो उस चीज़ की भी आपको अच्छी नॉलेज होगी। ज़रूरी नहीं आपका कैरियर हो, कुछ लोगों का कैरियर भी हो सकता है और कुछ लोगों का नहीं भी हो सकता, लेकिन उसके बावजूद आपको एक अच्छी नॉलेज है। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड है, 9 ऑफ कॉइंस है और एस ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे यही एनर्जी है कि ये पर्सन जो है आपको जैसे ही मिलेंगे तो उनका आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन ये होगा कि आप जो एक ड्रीमी पर्सन हो, या ये कह सकते हैं कि मंत्रमुग्ध आप किसी को भी कर सकते हो। तो अपने, हालांकि इस चीज़ को थोड़ा नेगेटिव तरीके से लिया जाता है कि अपने वश में कर लेना, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि आपकी जो फिजिकल ब्यूटी है प्लस जो आपका दिमाग है और बोलने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो हर इंसान को सोचने पे मजबूर कर देता है कि इस इंसान ने क्या कहा और वो जो है सच्चाई में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपनी लाइफ के लिए। तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कॉइंस है, एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो ये पर्सन जो है वो आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरीके से देखेंगे कि आपको अपनी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको जो है नेचर से, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो पेट्स हो, चाहे वो इवन बच्चे हों या ऐसी चीज़ें जैसे पहाड़ी है, बेशक माउंटेन है, तो देखा जाए तो उस सेंस से कि वो तो निर्जीव है जबकि वो लिविंग है, नेचर का पार्ट है तो लिविंग है। तो आप उससे भी जो है वो बातें करना, या आपको क्लाउड्स की फॉर्मेशन को देखना पसंद करते हो, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स जो है वही एक क्लियर कट माइंड है आपका, बोलने में थोड़े से ब्लंट हो सकते हो, लेकिन उसके बावजूद आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो ये चीज़ ही दिखाएगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, स्टेबल हो और बहुत ही अच्छी तरीके से ज़िंदगी को समझते हो और अपनी ज़िंदगी में क्या करना है उस चीज़ को भी समझते हो। आप कन्फ्यूज्ड पर्सन आप नहीं हो। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स है, मैजिशियन है, एम्परर है और चैरियट है। एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही आए हैं तो आपके वो मैच होंगे। आप जो है वो अपने इनर चाइल्ड से, या मन जो है वो आपका साफ है, या सोल जो है वो आपकी साफ है। ये नहीं कि कपट नीति है, मेरा इसमें फ़ायदा हो जाए मैं तो फिर ये सोचूंगा या ये करूंगा या ये करूंगी। ऐसा नहीं है। जो होता है बहुत अच्छा है, जो नहीं भी होता तो भी अच्छा है। तो उस वाली एनर्जी में आप रहते हो और अपने आप से खुश ही महसूस करते हो। ये नहीं कि किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया या किसी ने जो है ऐसा कर दिया तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। कर दिया कोई मतलब नहीं। अपने आप में खुश रहना ज़्यादा पसंद करते हो, तो अपने आप में मस्त बिंदास इंसान हो और इस तरीके का आपका जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन आया, एम्परर आया, चैरियट आया। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपको इसी तरीके से देखेंगे कि आपको जो है वो छोड़ना नहीं है या आपको जो है खोना नहीं है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और आपको वो इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। उनके मन में आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी जो है कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक जो है वो शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर आया, चैरियट आया। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। आपको जो है
अपना जो कह सकते हैं कि डिसीजन लेना जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आता है, और जिस डिसीजन पे आप अड़ जाते हो, कुछ हद तक ज़िद्दी भी हो सकते हो, ये भी जो है फर्स्ट इंप्रेशन जाएगा कि ज़िद्दी भी हो सकते हो, कि आपने जैसे सोच लिया कि आपको शुगर नहीं खानी है, फिर आप नहीं खाओगे। कोई कितना भी कहे कि हाँ, कितनी अच्छी मिठाई है, खा ही लो। नहीं, आप मुझे नहीं खानी है। तो वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट का कार्ड है। आप अपनी विक्ट्री की तरफ या ट्रायम्फ की तरफ या गोल्स जो है वो जो भी सेट करते हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कैरियर में ही गोल्स है, आपकी लाइफ में जो गोल्स हैं, उसको जो है वो आप क्रिएट करके या उसको जो है अचीव करके ही चलना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है मैनिफेस्टेशन। आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, अभी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है मैजिकल गेटवे, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द लाइट। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो ये रहेगा कि आपको पेस्टल कलर्स जो है वो कपड़ों में या जो क्या बोलते हैं मेकअप जो है उसमें जो है पसंद होगा। पेस्टल कलर्स मतलब हल्के कलर्स, ठीक है। अब देख लेना कौन से होते हैं। मैनिफेस्टेशन आया, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, यू राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे कि आप जो है वो अपनी लाइफ में जो चाहते हो या जो गोल्स हैं आपके, आप उसको मैनिफेस्ट करने की इच्छा रखते हो, और उसके लिए जो है कार्य भी करते हो, एक्शंस भी लेते हो। ये नहीं है कि आप लेज़ी पर्सन हो या लेथार्जिक पर्सन हो, बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारे लोग जो है वो आपकी इस क्वालिटी से जलते भी होंगे। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पेस्टल कलर्स जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, तो हो सकता है आपने बचपन में कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन किया हो, तो वहाँ पे जो है आप कोई फेरी बने हो, या फिर जो है कुछ इस तरीके का आपको एक सेलेस्टियल बॉडी का जो है वो प्रोजेक्ट मिला हो, कुछ ऐसी कि जैसे आप जो है देवता बने हो, इस तरीके से, क्योंकि आपकी एंजेलिक वाइब है। और ये जो इम्प्रेशन जो है ना, ये इस पर्सन को जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी करेगा। आप जो अपनी लाइफ में पाथ पर आगे बढ़ना ही पसंद करते हो, किसी के लिए रुकते नहीं हो। जो आपके साथ आना चाहता है उसका मोस्ट वेलकम है, और जो नहीं आना चाहते हैं या जिनके पास करेज नहीं है या लोग जो क्या कहेंगे, तो उन लोगों को आप पीछे छोड़ना भी पसंद करते हो। मैजिकल गेटवे, इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन। अननोन में भी जो है आप जा सकते हो, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स आर। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। तो आप जो पीछे नहीं मुड़ते हो, आप जो है बस आगे बढ़ते जाते हो। नेक्स्ट आ रहा है लाइट, द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर current situation and to remind you that light can penetrate the darkness। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि लाइट जो है वो आपकी जो एंजेलिक वाइब है या जो आपके सोल की लाइट है, वो जो है इस पर्सन को भी जो है मेस्मराइज करेगी कि आप नेगेटिव एनर्जी में नहीं रह सकते हो। जहाँ भी जाओगे आप पॉजिटिवनेस जो है वो बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत सुंदर शक्ल हो तभी जो है लोग आपसे प्रभावित होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी एनर्जी जो है या आपकी नीयत जो है वो साफ होनी चाहिए, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। ये स्पाउस जो है, आपके स्पाउस जो है वो इस चीज़ को मानेंगे, और आप दोनों ही जो है इस चीज़ को पसंद भी करोगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित होना चाहोगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। और यही फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा कि आप एक साफ सुथरे इंसान हो, और जिसके ज़िंदगी में या नीयत में खोट नहीं है, और वो भी जो है खोट नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है आपके लिए ट्रस्ट। ट्रस्टवर्दी हो आप किसी का ट्रस्ट जो है वो, विश्वास जो है वो नहीं तोड़ना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है किसेस, एक दूसरे को किस करने की सोचोगे, और फर्स्ट इंप्रेशन ये भी रहेगा कि ये पर्सन आपको किस करने की इच्छा रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा प्रोटेक्शन, उन्हें लगेगा कि आप दोनों को जो है वो प्रोटेक्शन में रखना है एक दूसरे को। नेक्स्ट आ रहा जस्टिस, तो यहाँ पे यही चीज़ है, फेयर बैलेंस जो है वो एनर्जी रहेगी, और आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करोगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। एक की आई है, चैलेंजेस को जो है वो ओवरकम करने की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है वो पास्ट लाइफ से रिलेशनशिप आ रहा है, तो आप दोनों ही जो है एनर्जेटिक लेवल पे जो है एक दूसरे को पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा लव, तो लव जो है वो ये एनर्जी है यहाँ पे कि आप दोनों में लव जो है वो क्रिएट होगा। और स्क्रू ड्राइवर आया है, तो एक दूसरे को जो है वो ऐसे भी पसंद भी करोगे, और जो चीज़ों की ज़रूरत है ठीक करने की उसे भी कर पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है मुस्कुराने की वजह तुम हो, सिटी लाइट्स का है। और नेक्स्ट आ रहा है मौला मेरे मौला, अनवर मूवी का है। तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, एक सूफी गाना है ये।
तो उस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहिए, इसी तरह की फीलिंग्स जो है उनके मन में आपके लिए रहेंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करते हो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2 अगर आपने लॉयल्टी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट इंप्रेशन किस तरीके का पड़ेगा। द हर्मिट, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, वर्गो और लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा नाइन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस स्पाइसेस एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा एट ऑफ कॉइंस, वर्गो एनर्जी है यहाँ पे एक्सट्रीमली। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, पाइसेस एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा सॉरी एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स सॉरी, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कॉइंस। तो ये भी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, टॉरस एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन आपका ये रहेगा कि आप एक इंट्रोवर्ट हो, वाइज पर्सन हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इजीली किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपकी बहुत हाई बाउंड्रीज है, आप बहुत जल्दी किसी में विश्वास नहीं करते हो। आपका विश्वास जीतना जो है वो एक टास्क की तरीके से है कि एक काम है कि अगर आप किसी पे विश्वास करते हो, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, हाई प्रीस्टेस है। आप अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। आप इंसान की बॉडी लैंग्वेज या उसके दिमाग को भी पढ़ सकते हो, आप में ये कैपेबिलिटी है। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो ये चीज़ रहेगी कि आप उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे होगे। कहीं ना कहीं आप उनकी नीयत भी जो है वो भापने की कोशिश कर रहे होगे कि ये इंसान अच्छा भी है या बन नहीं रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो ढोंगी होता है, बाकी तो आपको पता ही है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है और ये पर्सन का इंप्रेशन ऐसा रहेगा कि आप जो है वो अपनी बाउंड्रीज को दिखा रहे हो या अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना चाह रहे हो, जबकि आपके अंदर जो है वो एक जो क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, एक इमोशनल इंसान जो है वो अंदर है, लेकिन उस चीज़ को या उस बिहेवियर को जो है आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से रखना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, हाई प्रीस्टेस है, एट ऑफ कॉइंस है, क्वीन ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कॉइंस है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, फोकस्ड हो, डिटरमाइंड हो, तो आपका जो है फर्स्ट इंप्रेशन ये चीज़ पड़ेगी। आप लेजी नहीं हो, आपको जो है जो करना है वो करना है और उसके लिए जो है वो 100% जो है वो डेडिकेशन आप रखोगे। आपकी जो इमोशनल वेलबींग है उस चीज़ को जो है आप कुछ हद तक छुपाना पसंद करते हो, इस वजह से क्योंकि लोग जो हैं वो इसके लायक नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले या शैलो पर्सन नहीं हो, आप डीप पर्सन हो। और जब डेप्थ वाला जो इमोशनल पर्सन होता है तो उसको पता होता है कि सामने वाले का क्या लेवल है, लेकिन ये पर्सन मतलब जो आपके स्पाउस है उनके ऊपर जो है आपका ये फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा कि आपको जो है वो जैसे होता है कि अनियन हो गई तो जो प्याज है उसकी जो लेयर बाय लेयर है उसको खोलना पड़ता है, तब जो है वो पता चल पाता है कि अनियन जो है वो अंदर से ठीक है कि या नहीं। तो उसी तरीके की चीज़ है कि आपको खुलने में जो है या किसी के साथ कंफर्टेबल होने में जो है कुछ समय लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है। आपके पर्सन जो है वो आपको उसी तरीके से जो है वो पसंद कर लेंगे, लेकिन आप जो है वो उन्हें इतनी ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करोगे, उनसे एक्शंस करवाओगे, उनसे जो है थोड़ी एफर्ट्स लगवाओगे, तब जो है आप उन्हें पसंद करोगे या हामी भरोगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स आया है, तो आप में वो एक स्टेबल पर्सन की तरीके से देखते हैं कि अगर आपने किसी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया तो फिर जो है आप उसका कभी साथ नहीं छोड़ोगे। तो आपका जो है वो इस तरीके का नेचर जो है वो दिख जाएगा और थोड़े से जो है आप स्ट्रिक्ट नेचर हो सकते हो, या हो सकता है कि आप ऐसा जवाब दे दो जो थोड़ा सा वियर्ड हो, लेकिन वो जो है समझ जाएंगे कि आप ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है लुक इन अ बुक, whatever your question right now you will find the answer in a book, the words you will find will bring the insight you seek. नेक्स्ट आ रहा प्योरिटी, तो यहाँ पे जो है आपके स्पाउस का ये फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा। और नेक्स्ट आ रहा है इंस्पिरेशन, कि आप जो है वो बहुत पढ़ाकू इंसान हो और आपको जो है अलग अलग तरीके के टॉपिक्स को पढ़ना या उसके बारे में सीखना, मशरूम्स जैसे हो गए या किस तरीके का इन्वायरमेंट, खासकर साइंस से रिलेटेड या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो है आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा, या इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पढ़ना या उसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज को देखना पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है प्योरिटी और इंस्पिरेशन, आपको जो है वो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा कि आप अंदर से प्योर हो। ये वही वाली एनर्जी है कि जो बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है वो अंदर से उतना ही ज़्यादा जो है वो करप्ट हो सकता है, लेकिन आप जो है वो ब्लंट हो, साफ-साफ बोल देते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो और ये चीज़ जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी कि आप अंदर से प्योर हो, आपके मन में जो है वो कोई कपट नहीं है।
Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it you will find the answer to your question. तो यहाँ पे यही चीज है कि आपको जो है अंदर से जो है वो एक आवाज सुनाई देती है और आप इनर कॉन्शियस को जो है वो काम में लेकर आते हो। आप एक यूनिकॉर्न की तरीके से हो, क्योंकि आप यूनिक हो। इस कपटी दुनिया में जो है आपके अंदर अभी भी इनोसेंस है और इस चीज का इंप्रेशन जो है उनके ऊपर पड़ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है इंस्पिरेशन। बी प्रिपेयर्ड एज you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. तो इंस्पिरेशन की तरीके से हो आप और अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ते रहना पसंद करते हो और बहुत सारे लोगों को आप अपनी लाइफ से इंस्पायर भी कर सकते हो। तो इस तरीके का इंप्रेशन जो है वो आपका पड़ेगा उनके ऊपर। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यिन यांग, बैलेंस है आपके अंदर, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इस तरीके से रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फैमिली, फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली पसंद होगी दोनों को। नेक्स्ट आ रहा है कैरियर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगा। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इंटीमेसी। इंटीमेसी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये नहीं कि किसी के साथ भी जो है जैसे किसी के साथ भी शादी कर लो, कोई भी लड़का मिल जाए, कोई भी लड़की मिल जाए, नहीं। आपने कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो क्रिएट कर रखे हैं अपने दिमाग में। जब तक वो कोई मीट नहीं करेगा तब तक जो है आप इस चीज में एंटर नहीं करना चाहोगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक जैगुआर आया, तो आपके अंदर बहुत कुछ हिडन है। नेक्स्ट आ रहा है पैरट आया है। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो है आपके पास, लेकिन आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़े से मूडी हो आप कि बोलना है या नहीं बोलना। नेक्स्ट आ रहा हमसा आया है, तो प्रोटेक्शन है। और यहाँ पे एक्स आई है, कुल्हाड़ी आई है। तो जो लोग आपके स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते हैं या उनसे टाइम पास आप नहीं करते हो, आप उनसे दूर रहना पसंद करते हो। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। कैसे मुझे तुम मिल गई, गजनी मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सोच ना सके, एयरलिफ्ट का। तो आपके जो स्पाउस है वो उसी तरीके से फर्स्ट मीटिंग में ही आपके लिए इस तरीके से सोचने लग जाएंगे, क्योंकि आप जो है वो उनके क्राइटेरियाज पे बिल्कुल जो है खरे उतरते होंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।